दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज की कहानी पति पत्नी के दाम्पत्य की एक नोक-झोंक है, छोटी सी कहानी। कहानी का नाम है स्वाद दाम्पत्य का। आज सुबह सुबह किसी मामूली सी बात पर सानवी का अपने पति सुमित से झगड़ा हो गया। सुमित तो सानवी द्वारा तैयार किया हुआ नाश्ता खाकर और लंच बॉक्स लेकर ऑफिस के लिए निकल गया, लेकिन सानवी के दिमाग में उसकी कही हुई हर एक बात अभी तक बुरी तरह घूम रही थी। वह इन्हें भुला नहीं पा रही थी। सारी समस्या क्रेडिट कार्ड के बिल को लेकर शुरू हुई थी। बिल की राशि देखकर सुमित बहुत ही गुस्से में आ गया था। उसका माथा ठनका था और फिर गुस्से में आकर सानवी के सफाई देने पर वह भड़क गया था। उसका यह कहना कि तुम पैसा नहीं कमाती हो, पैसा मैं कमाता हूँ, इसलिए मुझे पता है कि पैसे को कहाँ और कैसे खर्च करना है और पैसे कैसे कमाए जाते हैं, ये मैं ही जानता हूँ। सानवी के दिल को कहीं अंदर तक हर्ट कर गया था। ऐसा आज पहली बार नहीं हुआ था। पहले भी कई बार उसे पैसे के लिए काफ़ी कुछ सुनाया गया था और पैसा कमाने का ताना दे चुका था। आज भी सानवी को वह दिन याद है जब वह पहली बार माँ बनी थी और तब उसके घर सब लोग आए थे। पूरा परिवार बच्चे के आने से खुश था। सास ननद बच्चे की बलाइयाँ लेते नहीं थक रही थी, लेकिन जब घर संभालने और बच्चे की परवरिश की बात आई तो सभी नज़रें सानवी की ओर उठ गईं। सभी उसी से उम्मीद लगा बैठी। सानवी से कहा गया था कि अब वह नौकरी से 2-3 साल का ब्रेक ले ले और अपने बच्चे को अच्छे से पाले। उसके बाद बच्चा बड़ा हो जाएगा और तुम वापस अपनी जॉब शुरू कर लेना, यही उससे कहा गया था। लेकिन वह दिन फिर कभी नहीं आया। पहले बच्चे के कुछ साल बाद दूसरा बच्चा और फिर घर परिवार की कभी ना ख़त्म होने वाली ढेर सारी जिम्मेदारियां लगातार उसके पीछे पड़ी थी और इसके बाद सानवी को कभी भी अपनी अपनी प्रोफेशनल लाइफ में वापस लौटने का मौका ही नहीं दिया गया। 25 साल की शादी में सास ससुर ननद देवर से भरे परिवार से लेकर अपने बच्चों को पालने का और पोसने तक क्या क्या नहीं देखा था उसने, क्या क्या नहीं संभाला था, क्या क्या नहीं संवारा था सानवी ने। सब कुछ उसी ने तो किया था अकेले, लेकिन उसकी सहन शक्ति आज जवाब दे गई थी। वह सानवी जो बड़ी से बड़ी बातों को भी बड़ी आसानी से नज़रअंदाज कर देती है और कभी दिल पर नहीं लेती, उसे आज सुमित की यह बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी। हमेशा बच्चों, पति और उसके परिवार के बारे में सोचने वाली सानवी आज अचानक से अपने बारे में सोचने लगी और सोच रही थी कि क्या किया जाए। हमेशा मैं ही क्यों झुकूं, मैं ही क्यों समझौता करूं। आखिर कभी सुमित को भी तो मेरा नज़रिया समझना चाहिए, उसे भी तो सोचना पड़ेगा कि मैं भी सही हो सकती हूँ। कभी तो उसे भी मेरे जूते में पाँव डालकर देखना चाहिए, आखिर मेरी क्या स्थिति है। सानवी का स्वयं से संवाद लगातार चल रहा था। वह खुद से लगातार बतियाए जा रही थी। झगड़े की वजह तो हमेशा एक ही होती है कि वह सही है और मैं गलत हूँ। सो इस बार भी थी। मुझे यह तो नहीं कहना कि किस बार कौन गलत होता है या फिर किस बार कौन सही होता है, लेकिन यह कैसा संबंध है कि जिसमें कोई भी सही हो या फिर कोई भी गलत हो, गलती हमेशा मेरी ही होती है, हमेशा मुझे ही सुनना पड़ता है। सज़ा दोनों को ही मिलती है, परिणाम एक ही होता है। दोनों का मूड खराब और घर का माहौल खराब और पति पत्नी की दोनों की तरफ से एक लंबी जानलेवा चुप्पी। पति पत्नी के संबंधों का समीकरण भी कितना निराला है, वह सोचने लगी। इसमें माइनस और माइनस भी माइनस ही होता है, कभी प्लस होता ही नहीं, और माइनस प्लस भी केवल माइनस। उम्र के 50वें पायदान पर खड़ी सानवी को कनाडा में रहते हुए करीब 15 साल हो चले थे। अपनी शुरुआत की
शादीशुदा ज़िंदगी के पहले 10 साल इंडिया में सुमित के परिवार के साथ रहने के बाद वह सुमित की नौकरी के चलते यहाँ आई थी। सुमित को कनाडा में नौकरी मिल गई थी। अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देने और अपनी घर गृहस्थी की अनेक जिम्मेदारियों को निभाते हुए उसने अपने हर पौधे के लिए खुद को खाद बनाया था। हर वक्त उनके लिए तैयार रहती थी। अब थकते अरमान और ढलती उम्र जब उन दिनों और सालों का हिसाब मांगती तो कभी कभी वह अपने को बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर महसूस करती और असहाय सा महसूस करती थी। आज सानवी का सब्र जैसे टूट ही गया था और वह अकेले बड़बड़ाए जा रही थी। सुना था कि ज़िंदगी तलवार की धार पर चलने का नाम है। भाई, यह कैसी तलवार है? एक गलती और सब खत्म। लेकिन वह गलती है भी या नहीं, यह भी तो कोई मुझे बता दे। इसका निर्णय भला कौन करेगा? केवल पति? हम पत्नियों को कोई हक नहीं? हो सकता है कि जज वही हो जिसकी गलती थी। फिर तो वह अपनी गलती मानेगा ही नहीं। जिसने सारे एफर्ट्स डाले हो, हर काम को परफेक्शन से किया हो, जज साहब गलती उसी की निकालें और इस गलती के लिए उसकी माफ़ी भी नहीं स्वीकारी जाए, ना ही कबूली जाए। अपने सारे त्याग आज उसे एक एक करके याद आ रहे थे और वह बुरी तरह खींच रही थी। सानवी के सब्र का बांध जो टूटा तो जैसे आत्मजागृति का पानी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वह बड़बड़ाने लगी। कौन कहता है कि मौत से बड़ी कोई सज़ा नहीं होती? होती है ना, हैंग बट नॉट लेट डाई, मरने ही मत दो उसे। यह अनुभव हर उस औरत से पूछो जो घर बसा कर बैठी है, अपने घर को बिगड़ने नहीं देना चाहती, जो अपने घर और परिवार के लिए दी गई कुर्बानियों की लिस्ट भी जारी नहीं करना चाहती, ना ही किसी को कुछ जताना चाहती है, जो हर रोज़ पैसा कमाने वालों की धौंस सहते हुए कभी खुद को भी यह याद नहीं दिलाना चाहती कि वह भी एक इंसान है और यदि इस घर में उसकी कोई जगह है या परिवार को बनाने और संवारने में उसकी अपनी काबिलियत और अपनी जान को ख्वार ना किया होता तो पैसा तो वह भी कमा सकती थी। इसमें कौन सी बड़ी बात थी? जो औरत 24 घंटे की ड्यूटी तमाम उम्र कर सकती है, वह भी बिना किसी वीकली ले ऑफ के, तो उसके लिए 8 घंटे कौन सी बड़ी बात है? 8 घंटे तो वह ऐसे ही यूं कर ले भला, इसमें कौन सी मुश्किल थी? आज जैसे सानवी के दिल के सारे फफोले रिसने लगे थे। उसे काफ़ी पीड़ा हो रही थी। वह खुद ही से पूछ रही थी, लेकिन इन बातों का अब क्या फ़ायदा? ज़िंदगी तो केवल एक वनडे क्रिकेट की तरह 1 इनिंग्स का ही गेम है। बार बार तो हमें इनिंग खेलने को मिलेगी नहीं कि हम अपनी पारी बदल दें। एक इनिंग की गलती सुधारने को दूसरी इनिंग नहीं होती। ज़िंदगी की संध्या में अब सारी उम्र के बलिदानों को गिनवाने का भी क्या फ़ायदा? और भला सुनेगा भी कौन? ज़िंदगी एक सीरीज़ है और सर्कल नहीं जो लौट कर वहीं वापस आता हो। इसलिए मुझे अभी खुद को ही देखना होगा। लेकिन अब किया क्या जाए? अगर किसी को तुमसे जो भी काम लेना था वह तो वह ले चुका, अब क्या हो? फिर उसके लिए तो तुम उसे जता भी नहीं सकती, उसके लिए तो तुम अनुपयोगी हो गए ना। अगर उसके उपयोग में आते आते तुम्हारी सारी जवानी और ताकत फना हो गई, यानी कि पूरी हो गई, तो हो गई। अब भला क्या किया जा सकता है? उस व्यक्ति ने तो अपने सारे एफ़र्ट्स पोजीशन और पैसा बनाने में लगाए, प्रॉपर्टी बनाई और अपने आज के साथ साथ अपना कल भी सुरक्षित कर लिया। एक लंबी सांस लेकर सानवी फिर बड़बड़ाई। वह आज चुप नहीं रहना चाहती थी, लेकिन वह औरत अब क्या करे? अब कहाँ जाए जिसने अपनी सारी ताकत, सारी काबिलियत इस व्यक्ति के परिवार, उसके माँ बाप, भाई बहन और बच्चों की जिम्मेदारियों को निभाने में लगा दी, अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी। इस सब की तो कोई मटेरियलिस्टिक
वैल्यू भी नहीं है जो उससे कुछ मांगा जा सके। तुमसे एक काम चाहा था, तुमने कर दिया, बस बात ख़त्म। अब इस बात का क्या मतलब रह जाता है कि वह काम कितना मुश्किल था या कितना आसान, या कितनी अटेंशन चाहता था, इस बात की कोई वैल्यू नहीं है। अब तक गुस्से का गुबार थोड़ा बैठ गया था, लेकिन दिमागी उठापटक अभी तक जारी थी। अपनी हस्ती का जैसे आज सानवी खुद ही मूल्यांकन कर रही थी कि आखिर मेरी हस्ती है क्या, वह सुमित की नज़रों में कहाँ स्टैंड करती है। यह बात वह बैठकर शांति से सोचना चाहती थी। आखिर मेरा क्या हो? क्या उनका यह रिश्ता अपनी स्ट्रेंथ खो रहा था? क्या अब सुमित उसे प्यार नहीं करता या कुछ और? इन सवालों के जवाब वह खुद ही में खोजना चाहती थी, लेकिन दिल के बुलबुले अभी तक उफन रहे थे। अभी तक गुस्सा उसके अंदर भरा पड़ा था। हर इंसान जानता है कि किसी पेड़ का वजूद ही नहीं होता अगर किसी ने अपनी हस्ती को मिटाकर उसके लिए खुद को खाद ना बनाया होता। हर किसी को हर किसी की ज़रूरत होती है। उसे आंधी तूफान से बचाकर प्यार और देखभाल का जल ना दिया होता, लेकिन एक बार अपनी शक्ति को पा लिया तो उसके बाद कोई पीछे नहीं हटता। तो फिर कौन सा प्यार, कैसा जल? आज जो पति इस पोजीशन पर पहुँचे हैं जहाँ वे अपने भविष्य को सुरक्षित कर पाए हैं और कर सकते हैं और अपने आज को भी एंजॉय कर सकते हैं, वे उन सहारों को कितनी आसानी से भूल जाते हैं और भूल जाते हैं अपनी पत्नी को भी, जो कल उनके लिए एक मजबूत संबल बने थे। जब वे अपने पंख पसारने को घरों से बाहर निकले थे तो कोई था जो घर में उनकी जड़ों को थामे बैठा था, उन्हें संभाले बैठा था। कोई था जो उनकी नन्ही फुलवारी को अपने आंचल में समेटे हर आंधी तूफान को अपने ऊपर ले रहा था। कोई तो था जो उन्हें उनके नए क्षितिज तलाशने में अपना मूक सपोर्ट हर तरफ से पहुंचा रहा था। लेकिन अब क्या? कल का मजबूत सहारा अब खुद सहारा चाहता है। ऐसा एक्स्ट्रा लगेज भला कोई क्यों ढोए? पहली फुर्सत में उसने छुटकारा पाना तो बनता ही है। ऐसा ही होगा शायद। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि उस लगेज का कोई आगा पीछा है भी या नहीं, या फिर उसका कोई सहारा है भी या नहीं। यह समर्थ का सिर दर्द थोड़ी ही है। हर एक इंसान को अपना आगा पीछा सोचना चाहिए, चाहे वह पत्नी हो या पत्नी। बड़ी बेवकूफ़ औरत है, कुछ भी नहीं कमाया, कुछ भी नहीं बचाया भविष्य के लिए, केवल दूसरों के ऊपर अपना वक्त ज़ाया करती रही। यह कहानी सानवी को हर उस गृहिणी की लग रही थी जिसने पैसा कमाना ज़रूरी नहीं समझा और एक बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह पर आकर रुकती है कि क्या एक औरत को अपनी फैमिली को या फिर अपने करियर पर तरजीह नहीं देनी चाहिए, वहाँ ध्यान नहीं जाना चाहिए। सानवी अपने गिले शिकवों की तहरीरों में गले तक डूबी थी कि तभी अचानक फ़ोन की घंटी बजी। उसका फ़ोन बजा और वह अचानक जैसे सपने से जागी और फ़ोन उठाकर बोली, हेलो, हाय, मैं सुलेखा। ओह हाय सुलेखा, कैसी है तू? क्या कर रही है? मैं तो ठीक हूँ, पर तुझे क्या हुआ? इतनी बुझी बुझी क्यों लग रही हो? इतनी बुझी बुझी साउंड कर रही हो बिल्कुल। सानवी की आवाज़ की उदासी ने उसे बता दिया कि सानवी ठीक नहीं है, कहीं तो कुछ तो गड़बड़ है। तू क्या कर रही है? सानवी ने पूछा उससे। कुछ नहीं, बस ऐसे ही बैठी थी। तो फिर ठीक है, एक काम कर, तू 1 घंटे में गौतमी को लेकर अपने फेवरेट कैफ़े में आ जाओ। वहीं पर हम तीनों मिलते हैं, जहाँ पर हमेशा मिला करते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन हुआ क्या है? ज़रा बताओ तो सही, आखिर मुझे पता तो चले। अरे कुछ नहीं, मिलकर बताती हूँ सब कुछ, कहकर सानवी ने फ़ोन रख दिया। सानवी, गौतमी और सुलेखा तीनों बहुत ही अच्छी दोस्त थीं। सानवी दिल्ली से, सुलेखा कर्नाटक से और
गौतमी हैदराबाद से थी। वे बचपन से आपस में नहीं मिली थी। ये तीनों अलग अलग शहरों से करीब करीब एक समय एक साथ ही इंडिया से कनाडा पहुंची थी। इनकी दोस्ती जिस शहर में गरमाई वह था कनाडा के सबसे ठंडे शहरों में एक एडमिंटन। तीनों के घर आसपास ही थे और तीनों इंडियन थे। तीनों की बेटियां एक ही उम्र की थी और साथ ही साथ एक ही स्कूल में पढ़ती भी थी। बच्चों की दोस्ती की वजह से ही ये तीनों आपस में काफ़ी अच्छी दोस्त बन गईं और फिर अक्सर आपस में मिलने लगी थी, कभी बच्चों के स्कूल प्रोजेक्ट्स के बहाने या फिर कभी शाम की सैर के बहाने, तो फिर कभी कभी ऐसे ही रेसिपी एक्सचेंज करने के बहाने वे आपस में कभी किसी न किसी बहाने मिला ही करती थी। तीनों ही अपने दोस्त, अपना परिवार सब पीछे छोड़कर इंडिया छोड़ आई थी। उसी खाली स्थान पर भरते भरते जाने कब ये तीनों एक दूसरे के लिए और दोस्त और परिवार सभी कुछ बन गई थी। आपस में वे सब कुछ शेयर करती थी। जाने अनजाने तीनों ने ही यह समझ लिया था कि वे एक दूसरे को वही दे रही हैं जो उससे चाहती हैं। बिना कुछ मांगे, बिना कुछ कहे यह तिगड़ी तीनों सहेलियाँ इतनी बेस्ट फ्रेंड्स बन गई थी, इतनी प्यारी बन गई थी कि ठंडी वादियों की बर्फीली राहें भी अब उन्हें मखमली सी लगने लगी थी। ये तीनों एक दूसरे से हर समस्या शेयर करती थी और एक दूसरे से सॉल्यूशन पाती थी। धीरे धीरे तीनों के बच्चे बड़े हो गए थे और अपने अपने घोंसलों से निकलकर विभिन्न शहरों की यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला ले लिया था। यानी यूनिवर्सिटीज़ के आकाश पर अपने पंख पसारने निकल गए थे। तीनों के पति पहले से ही बिजी थे, लेकिन ये तीनों सहेलियाँ एक दूसरे के खालीपन को भरने के लिए हमेशा माध्यम रही थी और एक दूसरे का साथ देती थी। सानवी को ड्राइविंग आती थी, लेकिन रास्ते कभी भी याद नहीं रहते थे, तो सुलेखा रास्तों के लिए एकदम जीपीएस थी, पूरी की पूरी जीपीएस। लेकिन गाड़ी के स्टीयरिंग को छूते ही उसके हाथ पांव जैसे फूल जाते थे और कांपने लगते थे। एडमिंटन में जून से अगस्त तक ही सुहाना मौसम होता था, बाकी सारे महीने, सारा साल सर्दी के ही रंग देखने को मिलते थे, पूरा का पूरा सफ़ेद। जुलाई का महीना था और फिर तीनों सहेलियां आपस में मिल बैठी। मौसम काफ़ी अच्छा था और वीकेंड्स के प्लान्स बनाते बनाते ही सानवी का सुमित से झगड़ा हो गया था। सानवी जल्दी जल्दी तैयार होकर बाहर निकली और अपने फेवरेट कैफ़े में पहुंच गई। गौतमी और सुलेखा वहां पहले से ही मौजूद थी। सानवी के पहुंचते ही उन्होंने उसे गौर से देखा और जैसे पूछना चाहती हो कि क्या बात है। उनकी पसंद की कॉफ़ी का ऑर्डर दिया और सानवी की ओर चिंतित नज़रों से देखते हुए सुलेखा बोली, हाँ तो अब बता क्या बात है, क्या हुआ, क्यों उखड़ी हुई है तू आज? अच्छा पहले तुम दोनों मुझे एक बात बताओ, सच सच बताना। गौतमी, तू हमेशा से नौकरी करती आई है और सुलेखा, तू तो यहाँ आकर हाउसवाइफ बन गई है। तूने कुछ साल नौकरी की और फिर तेरी नौकरी छूट गई। मैंने तो यहाँ आकर कभी नौकरी की ही नहीं है, मैं शुरू से ही केवल हाउसवाइफ रही हूँ। तो अब तुम दोनों मुझे यह बताओ कि क्या यहाँ कनाडा में ऑफ़िस का काम घर की जिम्मेदारियों से ज़्यादा मुश्किल होता है? क्या सही है, क्या ज़्यादा मुश्किल होता है, ऑफ़िस का काम या घर की जिम्मेदारियाँ? यानी क्या यहाँ पैसा कमाना ज़्यादा मुश्किल काम है, जबकि हम यहाँ पर हाउसवाइफ्स भी पूरी गृहस्थी बिना किसी मेड या ड्राइवर के ही चलाती हैं। ऐसा क्यों पूछ रही है तू आज? गौतमी ने स्थिति को समझने की कोशिश करते हुए धीरे से पूछा, क्योंकि मैं जब भी सुमित से इस बारे में बात करती हूँ तब वह घर के किसी काम में मदद मांगती हूँ तो उसका एक ही जवाब होता है कि वह ऑफिस के थक कर आया है
ऑफिस में काफ़ी काम करके थक आया है। वीकेंड में बोलो तो कहेगा कि वीकेंड ही तो मिलता है आराम करने के लिए, और आज उसने मुझे पैसा कमाने की धौंस फिर से दिखाई। पहले भी वह मेरी इसी तरह बेइज्जती कर चुका है कि मैं पैसे नहीं कमाती, सानवी का जवाब था। हुआ क्या है, कुछ खुलकर बताओ ना अच्छे से। आज इतना क्या ज्ञान बखान रही है, सुलेखा ने पूछा। कुछ खास नहीं यार, लेकिन खास है भी, सानवी ने दोनों सहेलियों की ओर देखकर बोला। असल में आज मेरा सुबह सुबह सुमित से झगड़ा हो गया, और वह भी एक छोटी सी बात पर, क्रेडिट कार्ड को लेकर। तब से एक ही बात मेरे दिलो दिमाग में घूम रही है। वह क्या, सुलेखा ने थोड़ा आगे झुककर पूछा। वह यह कि मैंने कहीं पढ़ा था कि मर्दों का सोचने समझने का तरीका ज़्यादातर औरतों से फ़र्क होता है, काफ़ी अलग होता है। पर क्या सभी मर्द समान स्थिति में एक समान सोचते हैं, या फिर एक जैसा ही रिएक्ट करते हैं, या सिर्फ मेरा सुमित ही सबसे निराला है? यार, अगर हर आदमी के नसीब में एक ही औरत और हर औरत के नसीब में केवल एक ही आदमी लिखा है, तो वह परफेक्ट भी तो होना चाहिए ना। तो फिर वे दोनों यह कैसे जान पाएंगे कि जो जीवन साथी उन्हें मिला है वही बेस्ट है? हो सकता है उसमें कोई कमियां हो या कुछ और, या फिर जो उनके बीच में हो रहा है वही नॉर्मल है। तू कहना क्या चाहती है, समझाओ तो ज़रा, सुलेखा ने फिर से पूछा। तो कहना यह है कि आज हम यहाँ 3 फ्रेंड्स नहीं बल्कि 3 औरतें मिल रही हैं, ऐसा समझकर चलो, जो 3 मर्दों के बारे में बातें करेंगी बिल्कुल खुलकर, सानवी ने कहा। और कैसी बातें? गौतमी की उत्सुकता जागी। तो गौतमी, पहले तू बता, मैं तुझसे पूछ रही हूँ, क्या तेरा रवि घर के कामों में तेरी मदद करता है? थोड़ी भी नहीं या थोड़ी बहुत? क्या वह पैसे कमाने की अकड़ दिखाता है? सानवी ने पहला सवाल रखा। हाँ यार, रवि घर के कामों में मेरी मदद तो करता है, और शुरू से ही करता है। फिर हम दोनों ही जॉब करते हैं, तो बिना उसकी मदद के मैं तो घर संभाल ही नहीं पाऊँगी। घर चलाना मुश्किल भी है, लेकिन उसने हर एक के काम बांट रखे हैं। अपने हिस्से के काम करने के बाद हम दोनों ही अपना वक्त अपने हिसाब से बिताते हैं। उसका वक्त उसका अपना होता है, उसमें वह जो चाहता है वह वही करता है। चाहे तो वह गोल्फ खेलता है, या फिर चाहे तो फिर नेट सर्फिंग करता है। उसकी मर्ज़ी, वह जो करना चाहे करता है। हम दोनों अपना अपना खाली समय ज़्यादातर अलग अलग ही बिताते हैं। रवि के साथ और खाली वक्त बिताने की हसरत मेरी हसरत ही रह गई है। मुझे कई बार बहुत अकेलापन महसूस होता है, लेकिन काम के बाद रवि को अकेले वक्त बिताना ही पसंद है। और रही बात पैसा कमाने की, तो मैं तो वर्किंग हूँ, अपने पैसे खुद कमाती हूँ। गौतमी के जवाब में कोई उत्साह नहीं था। सुलेखा, तेरा क्या विचार है और तेरा क्या हाल है? सानवी ने उससे भी पूछा। यार, मेरा वाला तो इस मामले में पक्का मर्द है, पक्का हिंदुस्तानी मर्द। 3 बहनों का अकेला भाई होने के कारण उसे तो यह बात घुट्टी में ही पिलाई गई है कि मर्द घर का काम कभी नहीं करते, इसलिए कम से कम इस जन्म में तो घर के काम उससे कोई नहीं करवा सकता। फिर घर के हर अहम फैसले में भी उसका ज़्यादा दखल रहता है। हाँ, लेकिन बाहर के सारे जो भी काम होते हैं वह पूरी जिम्मेदारी से करता है। फिर वह घर का अकेला कमाने वाला है, तो ऐसा तो होगा ही, सारी आर्थिक जिम्मेदारी भी उसी के कंधों पर है। तू तो जानती ही है कि यहाँ आने के बाद हमें कितना कुछ, इतने सालों के बाद ही मेरी जॉब चली गई थी, तो सारी जिम्मेदारियाँ उसी के ऊपर हैं। फिर कभी मिली ही नहीं मुझे जॉब, थैंक्स टू रिसेशन, सुलेखा ने होठ बिचका कर कहा। इन दोनों की कहानी सुनकर सानवी अचानक से सोच में पड़ गई। उसका सारा गुस्सा तो
पहले ही काफूर हो चुका था। अब उसकी सोच का स्टीयरिंग दूसरी तरफ घूमा और वह कुछ अलग सोचने लगी। वह सोचने लगी, मैं भी ना आम और बिल्कुल अंगूर की तुलना करने चली थी। गलती शायद कहीं मेरी भी थी। अगर सुमित ने कहा है कि वह पैसे कमाता है तो यह तो ठीक ही कहा था ना भला उसने। पैसे तो वही कमाता है। फिर मैं भी तो कभी गुस्से में आकर कह ही देती हूँ कि खाना घर में मैं ही बनाती हूँ या घर और बच्चों को मैं ही संभालती हूँ, तो वाकई वो तो मैं ही करती हूँ और इसलिए कहती भी हूँ। तब सुमित तो इस बात पर गुस्सा नहीं होता। इंसान तो इंसान होता है, औरत या मर्द नहीं। समान परिस्थिति में भी हर इंसान अलग तरह से रिएक्ट करता है। मुझे यह सोचना चाहिए था। हर एक का अपना अलग तरीका होता है जो उसके हिसाब से सही होता है, क्योंकि वह उसी के तजुर्बों की देन होता है। तो फिर सही या गलत क्या हुआ? सही और गलत तो सिर्फ नज़रिए का फ़र्क हुआ ना। अब सानवी का भ्रम मिट रहा था। उसे लग रहा था कि उसका सुमित तो कुछ कुछ इन दोनों के पतियों के मिश्रण जैसा है, और लेकिन दोनों की अच्छी बातों का मिश्रण। यह तो मैं लकी हूँ। जब वह घर में होता है तो किचन में बातें करता रहता है और उसके साथ साथ किचन का छोटा मोटा काम भी करवा देता है, और फिर उसकी मज़ेदार बातों में काम काम ही नहीं लगता, केवल मज़ा लगता है। उसके दिमाग से गुस्से के बादल छटे तो सब साफ साफ दिखाई देने लगा। उसने सोचा, हम दोनों तो अपना सारा खाली समय केवल एक दूसरे के साथ बिताते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। सुमित के होते हुए बोर होने का तो सवाल ही नहीं उठता। उसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि वह मुझे और अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार करता है और किसी भी अन्य रिश्ते को कभी हमारे बीच आने नहीं देता। यही सब सोचते हुए सानवी ने खुद को एक नया नज़रिया देते हुए खुद को चपत लगाई और मन ही मन बुदबुदाई, मैं भी ना कभी कभी राई का पूरा पहाड़ बना लेती हूँ। और कॉफ़ी ख़त्म कर उठते हुए बोली, चलो यार, काफ़ी वक्त हो गया है, अब मुझे जाना चाहिए, काफ़ी देर हो गई। अरे लेकिन असल में हुआ क्या था और डिसाइड क्या हुआ वह तो बताओ, दोनों सहेलियाँ मिलकर बोली। गौतमी ने टोका, वह फिर कभी बताती हूँ, अभी तो मुझे घर जाकर सुमित की पसंद का डिनर बनाना है। दोनों सहेलियाँ उसे छेड़ती हुई बोली, उसी सुमित की पसंद का ना, जिससे तुझसे आज सुबह ही झगड़ा किया था? सुलेखा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ हाँ वही, उसी सुमित के लिए बनाना है। और वह वहाँ से उठकर चल दी। हाँ हाँ ठीक है ना, होता है कभी कभी, सानवी ने झेंपते हुए कहा। शाम को जब सुमित घर आया तो सानवी ने उसकी पसंदीदा ड्रेस पहनकर मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया। सुमित ने भी सानवी के फेवरेट पीले गुलाबों का एक बड़ा सा बुके उससे थमा दिया और गले लगाते हुए सॉरी कहने लगा। उसके बाद उन दोनों ने आँखों में ढेर सा प्यार भरकर एक दूसरे को देखा। सॉरी यार, मैं सुबह कुछ ज़्यादा ही रूड हो गया था, मेरी मूड बहुत ख़राब थी। वह असल में ऑफिस की कुछ टेंशन थी इसलिए, वरना मैं तुम पर कभी नहीं चिल्लाता। लेकिन आगे से ऐसा कभी भी नहीं होगा, पक्का? एंड आई लव यू टू, हमेशा, सानवी ने भी मुस्कुराते हुए कहा। सानवी उसके गले लग गई और सोचने लगी कि मेरी दादी ठीक ही कहती थी, मियाँ बीवी में लड़ाई जैसे दूध की मलाई, कब आए कब खाए कोई जान ना पाए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और याद से चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो फिर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।